एक बार राजा अकबर अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे। जब वो विश्राम कर रहे थे तो उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। प्यास लगने के बाद राजा अकबर ने आवाज लगाई कि मुझे पानी पिलाओ। जब राजा ने बार बार आवाज लगाई तो कोई भी सेवक नहीं आया। राजा अकबर के कमरे के बाहर एक सफाई कर्मचारी काम कर रहा था। उसने भी सुना कि राजा ने बहुत देर से आवाज लगाई, लेकिन कोई भी कर्मचारी नहीं आया। यह सब सुनकर सफाई कर्मचारी का मन किया कि क्यों न मैं राजा जी को पानी पिलाऊं। लेकिन यह सब देखकर और समझकर सफाई कर्मचारी को समझ आया कि राजा कैसे एक सफाई कर्मचारी से पानी पी सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि राजा को प्यास बहुत लगी थी, तो सफाई कर्मचारी ने एक गिलास लेकर राजा जी की तरफ बढ़ाया। यह सब देखकर राजा जी को एक बार तो गुस्सा आया, लेकिन राजा को बहुत तेज प्यास लगी थी। राजा को जब तेज प्यास लगी थी तो राजा जी ने यह मुंह छोड़ा और सफाई कर्मचारी के हाथों से पानी पी लिया। जैसे ही राजा जी ने सफाई कर्मचारी के हाथों से पानी पिया तो राजा जी के जो मुख्य सेवक थे वो कमरे में आ गए। यह सब देखकर उन्होंने उस सफाई कर्मचारी को पकड़ लिया और कमरे से बाहर कर दिया। उसके बाद दोपहर में राजा जी की तबीयत खराब हो गई और पेट में दर्द हो गया। उसके बाद हकीम जी को बुलाया गया। जब हकीम जी आए तो उन्होंने राजा जी को दवाई दी, लेकिन हकीम की दवाई भी राजा जी के ऊपर असर नहीं कर रही थी और राजा जी की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। यह सब होने के बाद राजा के जो राज्य वैद्य हैं उनको बुलाया गया और जब राज्य वैद्य आए तो उनके साथ एक ज्योतिषी भी आए। तो राज्य वैद्य ने राजा जी से पूछा कि जहापना, सुबह आपने क्या खाया था और क्या पिया था? तो राजा जी ने बताया कि सुबह मुझे एक सफाई कर्मचारी ने पानी पिलाया था। यह सब सुनकर ज्योतिषी बड़ा ही क्रोधित हुआ और अचंभित होकर बोला, राजा साहब, आप एक सफाई कर्मचारी के हाथों से पानी कैसे पी सकते हैं? और बिल्कुल सफाई कर्मचारी के हाथों से पानी पीने की वजह से ही, उस मनहूस के हाथों से पानी पीने की वजह से ही आपकी तबीयत खराब हुई है। राजा जी ने आप देखा ना ताक और ना ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। यह सब सुनते ही राजा जी ने उस सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड देने का आदेश जारी कर दिया। तो सफाई कर्मचारी को पकड़कर कारागृह में डाल दिया गया। जब बिरबल को इस सारी कथा का पता चला तो बिरबल उस सफाई कर्मचारी से मिलने के लिए कारागृह में गए। जब कारागृह में बिरबल उस सफाई कर्मचारी से मिल रहे थे तो सफाई कर्मचारी ने हाथ जोड़कर कहा, बिरबल जी, आप ही मुझे बचा सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जो गलत हो और जिसकी वजह से राजा जी की तबीयत खराब हो गई है। बिरबल ने उस सफाई कर्मचारी को सांत्वना दी और कहा, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया और ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है और तुम बेचिंत रहो और मैं तुम्हें बचा लूंगा। उसके बाद बिरबल राजा जी से मिलने चले गए। जब बिरबल राजा जी से मिलने गए तो सबसे पहले बिरबल ने राजा जी का हालचाल पूछा। हालचाल पूछने के बाद राजा ने बताया कि बिरबल, आज मुझे एक मनहूस ने पानी पिलाया था और उसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया। यह सब सुनकर बिरबल जोर जोर से हंसने लगे। यह सब देखकर राजा जी क्रोधित हुए और बोले, बिरबल, उस मनहूस की वजह से आज मेरी जान जा सकती थी और तुम हंस रहे हो। बिरबल ने राजा जी से पूछा, जनाब, अगर वो मनहूस है और अगर मैं आपको राज्य के अंदर उससे भी बड़े मनहूस को मिलवा दूं तो क्या आप उस सफाई कर्मचारी को छोड़ दोगे? यह सब सुनकर राजा जी अचंभित हुए और एक बार बोले, हाँ, अगर उससे भी बड़ा कोई मनहूस है मैं बिल्कुल उस सफाई कर्मचारी को छोड़ दूंगा। यह सब सुनते ही बिरबल बोला, जनाब, उसके हाथों से पानी पीने की वजह से आपकी सिर्फ हालत खराब हुई है, लेकिन उसने तो सुबह आपका चेहरा देखा था, उसको तो मृत्यु दंड मिल गया। इसका मतलब तो उससे ज्यादा बड़े मनहूस आप हुए। यह सब सुनकर राजा अचंभित हुआ और एक क्षण के लिए चुप हो गए, लेकिन उसके बाद राजा को बात समझ आ गई कि वो मनहूस नहीं है और उसके बाद राजा जी ने आदेश दिया उस सफाई कर्मचारी को छोड़ दिया जाए और खुशी में फिर राजा जी ने बिरबल की चतुराई और समझदारी की तारीफ की और उन्हें समझ आया कि कोई भी व्यक्ति अपने पद से, अपनी जात से मनहूस नहीं होता, अपने कर्मों से कोई व्यक्ति मनहूस हो सकता है। तो यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि कोई भी व्यक्ति अपने पद से या अपनी जात से मनहूस नहीं होता। अगर कोई मनहूस होता है तो वो अपने कर्मों से होता है। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहने चाहिए और आगे की ओर
बढ़ते रहना चाहिए।